Yes, this is also part of the continuity and differentiability. The question is how to prove the function is continuous in an interval. देखिए वैसे जनरली क्वेश्चंस एट ए पॉइंट आता है, बट क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. इट मीन इट्स अंडरस्टूड. इट मीन डिस्कस द of this function in an interval. It may take question. It may how to prove the function is continuous or discontinuous in an interval. It means if any function is continuous in any interval, then that is continuous for all. For example, here take the question. Take the question. Fx is equal to Fx, this equal to x upon mod x if x less than 0 minus 1 if x greater than equal to 0. This is the question number 9 of NCERT book. क्वेश्चन है उसमें जो आपका है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और यू कैन से डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. यदि क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इट मीन इट्स अंडरस्टूड. इट मीन प्रूव इन एन इंटरवल. अदरवाइज ये क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है. बट यहाँ पर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका मतलब इंटरवल में लेना है. तो इंटरवल के कंसेप्ट देखिए कैसे कैसे करना है ध्यान से. एक क्वेश्चन काफी थोड़ा लंबा होगा. इट मीन सॉल्यूशन देखिए ध्यान से. लेट ए बी एनी रियल नंबर. लेट ए बी एनी रियल नंबर. इट मीन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर ए. दिस ए मे बी ग्रेटर देन 1, a may be greater than 0. Because this function is break at the point x equal to 0, it means this real number a may be greater than 0, may be less than 0 or may be equal to 0. तो हम तीन केस में डिस्कस करेंगे. It means this is the first case. Case 1, if a is greater than 0, if a is greater than 0, तो इट मीन तो व्हाट इज अ फंक्शन. इट मीन्स यदि हमारा a 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है हमारा -1. अब -1 कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, विच इज कंटिन्यूस बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन. बिकॉज it's a constant function. Second, a less than 0. a less than 0 के लिए फंक्शन क्या होगा? f(x) equal to x upon mod x. x upon mod x. याद रखिए मॉड एक्स फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. यहाँ पे मैंने नहीं लिखवाया था, उसमें लिख लीजिए आप. मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. अब ध्यान से देखिए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स है. अब हमें पता है एक्स बीइंग एन आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Mod x being a constant mod function, absolute function is always continuous, and quotient of two continuous functions is also continuous, and it is continuous. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Because x and mod x is continuous, therefore f(x) equal to x upon mod x is
all b is also continuous. अब देखिए दो केस सर डिस्कस केस हो टू गए एक बार हमारे. और बता दीजिए. a ग्रेटर देन 0, f -1 है, -1 कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है. इट मीन्स फर्स्ट पार्ट fx इज कंटिन्यूस. सेकेंड, a लेस देन 0, fx equal to x upon mod x being a identity function is continuous, mod x absolute function is always continuous, and quotient of two continuous function is also continuous, hence x upon mod x is also continuous. It means this function is continuous when a is greater than 0 and when a is less than 0. And third case, इतनी थर्ड केस में क्या करना है, व्हेन a इक्वल टू 0. अब a इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया था, एट ए पॉइंट. इट मीन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट. इसमें वही सेम पार्ट करना है. इसका मतलब इसमें हमें इसकी लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है. इट मीन स्टार्ट करिए आप. एट a इक्वल टू 0, f0 क्या होगा, -1. f0 -1. लेफ्ट हैंड लिमिट x approach to 0 negative of fx, limit h approach to 0 f of 0 minus h. जो हमने कल किया था वही सेम पार्ट है. हमने लेफ्ट हैंड लिमिट x approach to 0 negative of fx is equal to limit h approach to 0 f of 0 minus h. f of 0 minus h के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट वाला, क्योंकि 0 minus h means less than 0. It means use first function. It means then this equal to limit h approach to 0, 0 minus h upon mod of 0 minus h. Then this equal to limit h approach to 0 minus h upon h. It means h से h cancel हो गया, it's -1. Its left hand limit is -1. Similarly find right hand limit. Similarly find its right hand limit. Limit x approach to 0 positive of fx, limit h approach to 0 f of 0 plus h. f of 0 plus h. अब 0 plus h के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करना है, 0 plus h का मतलब क्या हो गया, सेकंड. x a ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 में फंक्शन कौन सा हो रहा है हमारा, -1. ये किसके इक्वल होगा, -1. ये किसके इक्वल आ गया, -1 आ गया. अब ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू value of the function at the point x equal to 0. So therefore fx is continuous at x equal to 0, a equal to 0, at a equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा जब a ग्रेटर देन 0 था तब भी कंटिन्यूस है, a लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, अब a इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूस है. इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर ये नॉट डिफाइंड हो, जिस पर ये नॉट कंटिन्यूस हो, क्या लिखेंगे हम, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स. It means this function is continuous for all
real numbers, that is there is no point of discontinuity in this, there is no point of discontinuity for this function, that is there is no point of discontinuity for this function. In R, it means this function has no point of discontinuity in the set of real numbers. This point of discontinuity, there is no point of discontinuity in the for this function in this interval R. इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होता हो, नॉट कंटिन्यूस होता हो, डिसकंटिन्यूस किसी पॉइंट पर नहीं है, यानी दिस फंक्शन इज कंट्रोल रियल नंबर्स। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम 4 मार्क्स का है, लेकिन पहला वाला पार्ट एट ए पॉइंट वाला 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो इसके मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, एक आध क्वेश्चन और लीजिए आप।